और बढ़ते आगे, झारखंड में 4 चरणों में वोटिंग होगी। झारखंड में बीजेपी ने पहले ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन अब तक सीट बंटवारा नहीं कर पाया है। दोनों ही बड़ी पार्टियां कांग्रेस और जेएमएम के नेता अलग अलग फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन सहमति नहीं बन पा रही। 17 मार्च को मुंबई के शिवाजी पार्क में विपक्षी गठबंधन के नेता जमा हुए। मंच पर मौजूद रहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। बड़े नेताओं के बीच कल्पना सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया, झारखंड में एक भी कमल नहीं खिलेगा। झारखंड पीछे नहीं है। झारखंड का वो कद्दावर नेता जो आज यहां से शक्ति लेके गया था, आज भले वो जेल के पीछे है, लेकिन आने वाला वक्त, आने वाला चुनाव ये दिखा देगा कि झारखंड में अब भाजपा का कमल कभी नहीं खिलेगा। वहां अगर रहेगा तो महागठबंधन की सरकार रहेगी। बीजेपी को हराने का दावा तो कर दिया गया, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, विपक्ष ये तय नहीं कर पाया है। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टियां हैं। इसके अलावा आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां भी हैं। पहले जानते हैं कांग्रेस का फॉर्मूला क्या है। पिछले चुनाव में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस चाहती है कि उसे 7 सीट मिले। जेएमएम के हिस्से में 5 सीट आए, जबकि 1-1 सीट आरजेडी और लेफ्ट पार्टी को दी जाए। तो जेएमएम बराबरी का हिस्सा चाहता है, यानी कांग्रेस के साथ जेएमएम को भी 6 सीट मिले, जबकि 1-1 सीट आरजेडी और लेफ्ट पार्टी को मिले। वैसे जेएमएम का कहना है कि अभी औपचारिक तौर पर कुछ तय नहीं हुआ है कि 5-7-1-1 का फॉर्मूला अभी आलमगीर साहब ने बयान दिया है, परंतु अभी तक मुझे ये जानकारी नहीं है कि क्या ये कांग्रेस का अधिकृत बयान है, और मुझे लगता है अभी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है। हमारे आला कमान, कांग्रेस के आला कमान मिलकर बैठकर मुझे लगता है ये घोषणा होगी, और अभी भी मुझे उम्मीद है कि 6-6 पर बात बन जाएगी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब कांग्रेस ने 7 सीट पर उम्मीदवार उतारा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से 4 सीट आई थी। उस समय साथ रहे बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चा को 2 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। लेकिन बीजेपी की आंधी में विपक्ष लगभग साफ हो गया था। एनडीए गठबंधन को 14 में से 12 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट पर जेएमएम और 1 पर कांग्रेस उम्मीदवार जीता था। हालांकि बाद में विधानसभा चुनाव में विपक्ष एकजुट होकर लड़ा और जेएमएम के नेतृत्व वाले महागठबंधन की जीत हुई। नेताओं का कहना है कि मकसद बीजेपी को हराना है। सीट बंटवारे जैसे मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। देखिए, हर पार्टी की अपनी मंशा होती है कि हम चुनाव लड़ें, ज़्यादा सीटों पे लड़ें, लेकिन हमें गठबंधन के अंदर चुनाव लड़ना है। तो जब हम साझेदारी की बात करेंगे, हिस्सेदारी की बात करेंगे, तो तमाम चीज़ें गठबंधन के अंदर बातें होगी, और गठबंधन के अंदर तमाम चीज़ों पर बातें लगभग फाइनल हो चुका है। और बहुत जल्द, अब चूंकि आचार संहिता भी पूरे देश में लागू हो चुका है, तो बहुत जल्द हम लोगों का भी सीट शेयरिंग से लेकर के प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। बात सब कुछ सुलझा लेने की हो रही है, लेकिन अलग अंदाज में दावेदारी भी जताई जा रही है। लोहरदगा सीट पर दावेदारी जताते हुए झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले 2 चुनावों का हवाला दिया और बता दिया कि दावा किसका बनता है। लोहरदगा लोकसभा सीट स्ट्रांग कांग्रेस बेस सीट रही है। जहां तक लोकसभा की बात है, आपने देखा होगा 2019 में मात्र 10,000 वोटों से सबसे कम मार्जिन से ये सीट हमसे चली गई। उससे पहले का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो 5600 वोटों से ये हारे हैं। तो जब कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ ग्राउंड पर कांग्रेस का नेटवर्क तेज है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जेएमएम का नहीं होगा, उनकी भी अपने हिसाब से अपना आंकलन होगा। सिर्फ लोहरदगा ही नहीं,
कुछ और सीटों पर कांग्रेस अपना दावा मजबूत बता रही है। पिछले चुनाव में सिंहभूम एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हो गई। जिला स्तर पर हो रही बैठकों में ये भी मांग उठाई जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है और पार्टी कार्यकर्ता जीत के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। सरायकेला खरसावां जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक थी। प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार इस बैठक को बुलाया गया था और बैठक का जो मूल विषय था वो ये था कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक बुलाई गई थी। बैठक में जो मुख्य रूप से जो बातें सामने आई है वो ये है कि कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि पश्चिमी सिंहभूम लोकसभा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। बागुन सुमरई साहब के ज़माने से लगातार ये सीट कांग्रेस के पास रही है, सिर्फ एक बार छोड़ करके। मुझे लगता है 10 लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट कांग्रेस के पास ये सीट रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता उस तरह के लोग नहीं होता हैं जो परीक्षार्थी परीक्षा की रात एग्जाम देते हैं। हम लोग निरंतर, हम लोग का संगठन का काम चलता रहता है, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से 1 से 2 दिन के अंदर हमारे टिकट की घोषणा हो जाएगी, किसे क्या मिला है, और हम लोग पूरे उत्साह के साथ मोदी जी की जितनी असफलताएं हैं, जितनी भी उनकी योजनाएं हैं, जिन्होंने इन लोगों को बेरोजगार बनाया, समाज को बांटने का काम किया, यही मैसेज लेकर के लोगों के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से 14 से 14 लोकसभा सीट पर हमारी जीत होगी और हमारे राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी के मिशन 400 के लिए बीजेपी सभी 14 सीटों पर जीत की तैयारी में जुटी है। ज्यादातर सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं गठबंधन अभी सीट बंटवारा भी तय नहीं कर पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और सहयोगी रुचि शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। गठबंधन में ऑल इज वेल का दावा किया तो जा रहा है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि 5-7-1-1 का फॉर्मूला हो, जेएमएम का कहना है कि 6-6-1-1 का फॉर्मूला हो। तो सीट बंटवारा कैसे होगा, क्या तय किया जाएगा, कब तक सहमति बन पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए ऑल इज वेल कहा जा रहा है, लेकिन अगर ऑल इज वेल रहता तो अब तक सीटों को लेकर के जो औपचारिक घोषणा थी वो इंडिया गठबंधन के तरफ से हो जानी चाहिए थी। हालांकि यह कहा गया कि जो कल्पना सोरेन है, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी, या मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जो है, या केंद्रीय महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य की बात करें तो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने चले गए थे और उसके बाद आने के बाद ही 1 से 2 दिनों में सीट बंटवारे को लेकर के औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। सब कुछ क्लियर हो चुका है, सामंजस्य स्थापित हो चुका है और यह जानकारी जो है वो लोगों को दे दी जाएगी। लेकिन देखिए अंदर खाने से जो खबरें निकल करके सामने आ रही है कि एक तरफ कांग्रेस का दावा है कि पिछली बार हमने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो आगे आने वाले दिनों में उन्हें 9 सीट चाहिए। हालांकि 8 सीट जो है वो कांग्रेस को देने की बातें आ रही है, उसमें से 2 सीट जो है वो राजद डिमांड कर रही है, यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो है चतरा और पलामू सीट पर दावेदारी जो है अपनी ठोक रही है और यह कहना है कि चतरा में भी हमारा जनाधार अच्छा है और पलामू में भी है। तो ऐसे में देखना होगा कि राजद की जो किचकिच है या फिर कांग्रेस की किचकिच को कम करने के लिए, चूंकि लोहरदगा सीट की भी अगर बात की जाए तो वहां से कांग्रेस अपना गढ़ मान रही है, यह कहा जा रहा है कि हमारा जनाधार अच्छा है। लेकिन देखना होगा कि क्या जेएमएम जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा लोहरदगा की सीट छोड़ती है, कांग्रेस से आखिर प्रत्याशी कौन होंगे, क्योंकि एक-एक सीट के लिए कांग्रेस 10-10 कांग्रेस के नेताओं की दावेदारी जो है वो देखी जा रही है। तो ऐसे में प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लगाना जो है इंडिया गठबंधन के लिए एक कठिन कार्य होगा और ऐसे में लगातार, चूंकि झारखंड की अगर बात की जाए तो प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है और ऐसे में भाजपा यह सवाल खड़े कर रही है कि हमने तो अपनी रणनीति के तहत, बहुत पूर्व से ही रणनीति के तहत हमारा कार्य हो रहा है, क्लस्टर बैठक हो रही है, पन्ना प्रमुख जो है वो चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात की जाए, यानी कि महागठबंधन ने अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ही तय नहीं किया है, जिसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किए हैं। तो ऐसे में उनके ही नेता, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, अभी तक उनका सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि हमें
हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमें चुनाव लड़ने दिया जाएगा या हमारे नाम पर मुहर लगेगी या फिर नहीं लगेगी। तो कई ऐसे सवाल जो हैं वो झारखंड की राजनीति में खास करके लोकसभा चुनाव के लिए को लेकर के खड़े हो रहे हैं। हालांकि मुद्दे जो हैं वो तय हो गए हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के तरफ से हो या फिर एनडीए के तरफ से हो। ये जनता के बीच अपनी पैठ बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं, जनता के बीच पहुंच बनाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग का मामला है वो अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन यह कहा जा रहा है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उनके तरफ से यह कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 दिनों में सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, स्पष्ट हो चुका है और हमें कांग्रेस से समस्या नहीं है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही नेता ने कहा था कि हमें कांग्रेस से कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेसियों से दिक्कत है। यानी कि यहाँ चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि कांग्रेसी जो है वो आपस में ही किचकिच कर रहे हैं सीटों को लेकर के। तो ये देखना होगा कि आने वाले 1-2 दिन में सीट शेयरिंग पर जो औपचारिक घोषणा है वो हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो पाती है या नहीं हो पाती है, होने के बाद जो है कितने नेता नाराज होते हैं या खुश होते हैं, क्योंकि आपस में ही सांगठनिक विरोध देखा जाता है और एक हार का कारण सीट पर वो भी देखा जाता है। गीता कोड़ा की अगर बात की जाए रश्मि, तो गीता कोड़ा जो चाईबासा से थी वो भाजपा में अब शामिल हो गई हैं, क्योंकि उनकी नाराजगी एक बड़ी वजह थी, अपने ही संगठन से वो नाराज चल रही थी और ऐसे में उन्होंने भाजपा का दामन थामा। तो क्या संगठन जो है वो वैसे नेताओं को एकजुट करने में सफल रहेगी? ये चुनाव में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय होता है रश्मि। बिल्कुल रुचि, और कांग्रेस के भीतर खाने भी लगातार विधायकों की नाराजगी देखी जा रही है। विधायक अपने ही मंत्री से नाराज चल रहे हैं और अभी भी कांग्रेस के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रश्मि आपने। हाल ही में जब मंत्री पद की शपथ ली जा रही थी, मंत्री शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, दूसरी ओर 10 विधायक जो हैं वो लगातार नाराज चल रहे थे। वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे थे, लेकिन उनकी नाराजगी को उतना तरजीह नहीं दिया गया। हालांकि कहा गया कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव जैसी कोई स्थितियां नहीं बनी और अंदर खाने में कांग्रेस के नेता भले ही यह कहें कि सब ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनका कहना होता है कि हम जैसे कार्य करते हैं उनको पार्टी तरजीह नहीं देती है, जो बाहर से आते हैं उन्हें ज्यादा तवज्जो दिया जाता है। तो एक जो विरोधाभास है वो चुनाव के समय में, प्रत्याशियों के घोषणा के समय में ये खुलकर दिखने लगता है। तो देखना होगा कि झारखंड बिल्कुल रुचि, कई सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसकी वजह से अभी तक सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। देखना होगा कि कब तक सीट बंटवारे को लेकर औपचारिक ऐलान की जाती है। बहुत शुक्रिया रुचि आपका तमाम जानकारी के लिए, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।